इस सिस्टम को, जो रूल ऑफ लॉ के सिस्टम को बड़े ही प्लान तरीके के साथ बदला जा रहा है रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ, और एक नेकेड डेस्पोटिज्म जो है उसका रूल इस वक्त पाकिस्तान में है। ये बात आपके सामने है, इसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नज़र नहीं आती। इतनी क्लियर तरीके से पाकिस्तान के आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, जिस तरह उसको वायलेट किया गया है, जगह जगह पर वायलेट किया गया है। मैं अभी यही जो 3 फैसले जो आपको पिछले 4-5 रोज़ में किए गए हैं, मैं उन्हीं के मुतल्लिक आपसे कह दूं कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A को सामने रख लीजिए। तो 10A आर्टिकल कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज़ अ मस्ट, ट्रायल का मुकम्मल होना और एक्यूज्ड को फंडामेंटल राइट्स में शामिल है कि उसको राइट टू डिफेंस उसको प्रोवाइड करना। और यहाँ पे तो ट्रायल भी नामुकम्मल हैं। आप तीनों को देख लीजिए। साइफर केस के अंदर बानी PTI इमरान खान की स्टेटमेंट जो है 342 की रिकॉर्ड होती है। को एक्यूज़ हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी नहीं हुई फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज। और आपने देखा कि उसके बावजूद उनको डिफेंस का राइट भी नहीं दिया गया। ये हर एक्यूज़ का राइट है, इसके बगैर जो क्रिमिनल ट्रायल जो है, क्रिमिनल हो या सिविल ट्रायल हो, वो मुकम्मल ही नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट है आर्टिकल 10A, और डेलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को अगर आप वायलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सबवर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के आइन को, आप सबवर्ट कर रहे हैं। और सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन ऑफेंस अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली लाइन ही आप उसकी अगर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि वन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कमिट्स एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन। और दूसरी बात आपको बताऊं, सबसे अहम चीज़ जो, और पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल को देख लीजिए। प्रियम्बल कहता है कि द सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब आप 1 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये नॉमिनेटेड लोग जो केयर टेकर सेटअप के नाम पे जिनको लाया गया है, उनका तमाम का मैंडेट ख़त्म हो चुका है। और किसी एक ने भी वो रिक्वायरमेंट जो हैं, जो सेक्शन 230 इलेक्शंस लॉ 2017 का सेक्शन 230, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में जितना भी केयर टेकर सेटअप हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है या वो प्रोविंसेस का है, उसमें बड़ा साफ अल्फाज में वो दे दिया गया है कि उनकी क्या क्या उनका मैंडेट है, जिसमें डे टू डे बिजनेस के अलावा दे हैव टू फैसिलिटेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर फेयर ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शंस। यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन काम क्या हुआ है, आपने देखा कि 9 मई को क्या वाक़या हुआ। 9 मई को वाक़या में एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान के तहत जो है एक प्लान किया गया, और IG पुलिस, उनसे पूछा जाए कि तुम पूरे पंजाब में पुलिस कहाँ थी, खामोश हैं वो, क्योंकि ये मैंडेट केयर टेकर सेटअप ने कायम किया था। क्यों कार्रवाई नहीं हुई उसके ख़िलाफ़, हम ये पूछते हैं। क्यों जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई, हम बार बार कह रहे हैं कि आप क्लियर तो करें। लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती गई हैं और होती चली जा रही हैं। और यही एक अंदाज़ है जिसके अंदर ये है, यानी आप यूँ सोच लीजिए कि पाकिस्तान का आइन, उसके पेश नज़र तमाम अदारे, तमाम अफराद कितने हाई पोजीशन में हों या कितने कम पोजीशन में हों, अदारे कितने बड़े हों या अदारे कितने छोटे हों, वो चाहे जुडिशरी का भी अदारा हो या आर्म फोर्सेस का अदारा हो, कोई भी हो, ये तमाम के तमाम दे आर सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ओथ लिया हुआ है सब ने, और ओथ का एक सेंटेंस कॉमन है सब के अंदर, चाहे वो ओथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर का हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स का हो, या किसी जज का हो, सुपीरियर कोर्ट के किसी जज का ओथ हो, या आर्म फोर्सेस का ओथ हो। सब में एक बात कॉमन है
कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये ओथ लेके जब आप पाकिस्तान के आइन को डिफेंड नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आइन को प्रोटेक्ट करने का और डिफेंड करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है आइन के अंदर, और वो है फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और प्रोवाइड करना टू द कॉमन मैन। क्योंकि आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में बताऊँगा। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। यहाँ पे दो पार्टीज़ कौन है? पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 5, पीपल ऑफ पाकिस्तान ने अपने सारे राइट स्टेट को सरेंडर कर दिए और उसके रिटर्न में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए कि प्रोवाइड किए जाएंगे। आइन को इस तरीके से इस टेक्निकल तरीके से तोड़ दिया गया है कि लोगों ने, अवाम पाकिस्तान ने अपने राइट्स सरेंडर कर दिए, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए। और आपने देखा कि हर तरह से वायलेशन है, चादर चार दीवारी की वायलेशन है, उसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिस तरीके से तज़लील इंसानियत की हो रही है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है, जिस तरीके से PTIs को महरूम किया गया है उसके इलेक्शन सिंबल से, ये आर्टिकल 17 की वायलेशन है। इसके ऊपर लार्जर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है। लेकिन हर चीज़ को जिस अंदाज़ में पेश किया जा रहा है और जिस अंदाज़ में हमारे सामने लाया जा रहा है, और अबव ऑल में आपका इंसान को दो आस्पेक्ट हैं, एक कानूनी आस्पेक्ट है, एक अखलाकी आस्पेक्ट है। ये साइड बाय साइड चलते हैं। सोसाइटी की फ्लरिशमेंट के लिए सोसाइटी चल नहीं सकती, पनप नहीं सकती। आपने देखा कि वो इद्दत का जो केस बनाया गया, यानी सोचा भी नहीं जा सकता कि इंसान इखलाकी गिरावट को इस हद तक नीचे चला जाएगा। इट हैज़ टच द लोएस्ट एब उस केस को प्रेजेंट करके। यानी केस क्या है प्रिसाइजली कि इद्दत के दौरान निकाह कर लिया गया, और कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट है वो शख्स जो उसका एक्स हस्बैंड था, जो निकाह में भी शरीक था, जो निकाह के बाद भी उनके साथ इस बात को मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देता रहा, और उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया एंटी करप्शन में एक केस के ऊपर डिपार्टमेंट में। और एंटी करप्शन से जब उसको बेल पे इस बुनियाद पे बाहर निकाला गया, इस अंडरटेकिंग के ऊपर कि जाके केस दायर करो, वो जेल से निकल के आता है और 6 साल से ज़्यादा कर्सा गुजर गया उस बात को, और कह रहा है कि ये इद्दत के पीरियड के दौरान निकाह हुआ है। आप ये, इससे बड़ी बात जो है, मजाक, शरिया लॉ का मजाक नहीं हो सकता। और दूसरी बात आप सोच लीजिएगा, कोई कानून नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के PPC में, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर और किसी और स्पेशल लॉ के अंदर कोई कानून नहीं है कि इद्दत के पीरियड के दरमियान अगर कोई निकाह हो जाए तो उसको सज़ा दी जाए। इसके ऊपर एक रीसेंट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूँ आपको। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट, उसमें उन्होंने होल्ड किया कि ये इरेगुलरिटी है, ये वॉइड, निकाह को वॉइड नहीं करता, और वो पीरियड का ख़त्म होने के बाद इप्सो फैक्टो खुद ब खुद ये रेगुलर हो जाता है। यहाँ 6 साल गुजर गए हैं। 6 साल गुजरने के बाद किस बुनियाद पे आप उसको 7 साल तनख्वाह, ये सज़ा भी दे रहे हैं और आप 5-5 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा और बड़बना कहूँगा आप यहाँ पर कि अगर आर्टिकल 184 कॉन्स्टिट्यूशन में और किस मकसद के लिए है, अगर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इतने बड़ी इलीगैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का नोटिस नहीं लेते उस जज के ख़िलाफ़ और तमाम प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़, इंतहाई ये ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। वरना ऐसा महसूस होता है कि कानून को और आइन को उठा के साइड पे कर देना और डेस्पोटिज़म का राज होना, ये इसमें तमाम के तमाम ऐसा लगता है कि शामिल हैं। अगर